ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र लेसन नंबर 4 सामायिक श्रृंखला उदाहरण नंबर 9। एक कारखाने का वार्षिक उत्पादन टन में नीचे की सूचना से 5 वर्षीय चलित औसत की विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। अब अपने को वर्ष दिया है 2006 से लेके 2016, उत्पादन टन में दिया है। तो पहले अपने क्या करेंगे, वर्ष बना देंगे 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब अपने उत्पादन टन यानी वाई है 112, 106, 93, 90, 114, 159, 170, 130, 108, 113 और 115। अब पहले अपने समय दे देंगे, समय 1, 2, 3, 4 करके 1, 2, 2006 को 1, 2007 को 2, 2008 को 3, 2009 को 4, 2010 को 5, 2011 को 6, 2012 को 7, 2013 को 8, 2014 को 9, 2015 को 10 और 2016 को 11। अपने समय दे दिया। 5 वर्षीय चलित औसत बोला है। अब 5 वर्षीय चलित औसत का योग करने का, फिर 5 वर्षीय चलित औसत। अब 5 वर्षीय करना हो तो पहली 2 लाइन छोड़ देने की, सवाल करने से पहले हमेशा पहली 2 लाइन छोड़ देने की, तीसरी लाइन से शुरू करने का, नीचे भी 2 लाइन छोड़ देने की। अब अभी 5 वर्षीय बोला है तो क्या लेंगे, अपने 1 से 5 जो टोटल है समय है 2006 से लेके 2010, 2006 से लेके 2010 तक के मूल्यों को अपने समय टी के अंदर लिखेंगे। 112, 106, 93, 90, 114। तो कुल टोटल कितना आ गया, 515। अभी अपने 515 को 5 से भाग दे देंगे। 515 को अपने 5 से भाग देंगे तो 103 आएगा। अब 4 नंबर के अंदर क्या करना, पहले जो आंसर आया 515, तो 515 को नीचे लाओ। अब पहला जो समय है 112, 112 को माइनस, 1 नंबर को माइनस और 6 नंबर को प्लस। 6 नंबर की जो संख्या है 159, तो 515 में से तुमको 112 माइनस करने का, तो 403 आएगा। 403 के अंदर 159 प्लस कर दो तो 562 आएगा। अब अपने 562 को क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 112.4। अब 562 को 5 नंबर में लाओ, फिर 2 नंबर का जो है 106 उसको माइनस करो और 7 नंबर को प्लस करो। 7 नंबर का जो उत्पादन है उसको प्लस करो, यानी 562 माइनस 106 प्लस 106 तो 456। 456 के अंदर 170 प्लस कर दो तो 626 आ जाएगा। अब 626 को 5 से भाग दे दो, 626 को 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 125.2। अब 126 को 6 नंबर पे लाइए। 126 को अपने 126 नहीं है, 626 को नीचे लाइए। अब 626 में से 3 नंबर का जो है 93 माइनस करो और 8 नंबर वाले को प्लस करो। तो 626 में से 93 माइनस तो आएगा 533। 533 के अंदर 130 प्लस कर दो तो 663 हो जाएगा। अब 663 को तुम 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे तो 132.6। अब 663 को नीचे लाएंगे, 7 नंबर में 663 को नीचे लाएंगे और 4 नंबर का 90 को माइनस करेंगे और 9 नंबर को प्लस करेंगे, 108 को प्लस करेंगे। तो 663 में से 90 माइनस
तो 573, 573 के अंदर 108 प्लस कर दो तो 681 आएगा, 681 आएगा। अब 681 को 5 से भाग, 136.2। अब 681 को 8 नंबर पे लाइए। अब उसमें से अपने 5 नंबर वाला 114 है उसको माइनस और 10 नंबर को प्लस। तो 681 में से 114 माइनस, तो 567 प्लस 113 आ जाएगा 680। 680 को 5 से भाग दे दो, 680 को 5 से भाग दे दो तो 136 आएगा। अब 680 को 9 नंबर पे लाइए और 6 नंबर का जो 500 अरे 6 नंबर का जो 159 है उसको माइनस और लास्ट 11 नंबर वाले 115 उसको प्लस। तो 680 में से 680 में से तुम लोगों को 159 माइनस करने का, तो 521, 521 के अंदर 636, 521 के अंदर 115 को प्लस कर दो तो कितना आएगा 636। फिर 636 को 5 से भाग दे दो, 636 को 5 से भाग देने पर 127.2 आएगा। ये था 5 वर्षीय चलित औसत। 5 वर्षीय चलित औसत में पहले से एक 5 संख्या लेने की, फिर जो आंसर आता है उसके अंदर से पहली संख्या माइनस, छठी प्लस, दूसरी माइनस, सातवीं प्लस, तीसरी माइनस, आठवीं प्लस, चौथी माइनस, नौवीं प्लस, पाँचवीं माइनस, 10वीं प्लस, छठी माइनस और 11वीं प्लस। इस तरह से कंटिन्यू चलना पड़ेगा। अब उदाहरण नंबर 10 के अंदर अपने देखेंगे कि एक दुकान की मासिक बिक्री लाख रुपये में निम्न सूचना से चौमासिक चलित औसत से झुकाव ज्ञात कीजिए। यहाँ करना है चौमासिक। अब मास दिया है तुमको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बिक्री लाख रुपये में दी हुई है 5, 3, 7, 6, 4, 8, 9, 10, 8 और 9। अब कोष्ठक बनाने के लिए 4 मास का चलित औसत की गणना करता। कोष्ठक के अंदर पहले हमेशा मास लिख देने का, जो भी हो वर्ष लिखा है तो वर्ष, जो भी रकम लिखी हो वो। यहाँ पे मास में दिया है तो मार्च, फिर एक लाइन छोड़ने की, फिर अप्रैल लिखने का, फिर एक लाइन छोड़ने की, फिर मई लिखना, एक लाइन छोड़ो, जून लिखो, एक लाइन छोड़ो, जुलाई लिखो, एक लाइन छोड़ो, अगस्त लिखो, एक लाइन छोड़ो, सितंबर लिखो, एक लाइन छोड़ो, अक्टूबर लिखो, एक लाइन छोड़ो, नवंबर लिखो, एक लाइन छोड़ो, दिसंबर लिखो। अब अपने बिक्री में इस तरह से जहाँ पे मार्च लिखा है वहाँ पे 5, अप्रैल लिखा है 3, मई के सामने 7, जून के सामने 6, जुलाई के सामने 4, अगस्त के सामने 8, सितंबर के सामने 9, अक्टूबर के सामने 10, नवंबर के सामने 8 और दिसंबर के सामने 9। अब अपने समय देना पड़ेगा टी समय दे दो। मार्च को 1, अप्रैल को 2, मई को 3, जून को 4, जुलाई को 5, अगस्त को 6, सितंबर को 7, अक्टूबर को 8, नवंबर को 9, दिसंबर को 10। अब यहाँ कोष्ठक बढ़ गया है 4 मास का चलित योग करने का, फिर 2 मूल्य का योग करो, फिर 4 वर्ष का चलित औसत ज्ञात करो। अब 4 वर्ष का चलित औसत पहले करेंगे अपने 4 मास का चलित योग, इसके साथ में 2 मूल्यों का योग भी करेंगे। पहले करते हैं अपने 4 मास का चलित योग करेंगे, क्योंकि 2 मास वाला बाद में करेंगे, क्योंकि उसके नीचे वाली संख्या लेने के पहले अपने 4 मास का चलित योग पहले हल कर देंगे। अपने हल करने के लिए 1 से 4 की संख्या ले लेने की, यानी जून तक लेने की, और अब इसमें 3 लाइन छोड़ने की, पहली, दूसरी, तीसरी लाइन छोड़ के 2 के नीचे लिखना है, 2 के नीचे लिखना है 4 मास का, यानी 1 से 4 समय दिया वहाँ तक का। इसकी जोड़ कर दो 5, 3, 7, 6, तो कितना आया 21।
अब लाइन छोड़ देंगे एक, फिर जो आंसर है 21 अपने ले लेंगे। अब 21 में से पहली संख्या माइनस और पांचवी संख्या प्लस। 21 में से पहली संख्या माइनस, पांचवी संख्या प्लस। 21 में से अब जो 21 आंसर आया उसको अपने 3 के बाद लिखेंगे। उसमें से पहली संख्या में 5 है, उसको माइनस करेंगे, और पांचवी संख्या 4 है, उसको प्लस करेंगे। तो 21 में से 5 माइनस करो तो 16 आएगा। 16 के अंदर 4 प्लस करो तो 20 हो जाएगा। अब 20 को नीचे लाएंगे 4 के नीचे। अब 20 के बाद में माइनस करेंगे, दूसरी संख्या में 3 दिया वो, दूसरी संख्या में जो 3 दिया उसको माइनस, और छठी संख्या जो 8 दिया उसको प्लस करो। तो 20 में से 3 गया तो 17, 17 के अंदर 8 जोड़ो तो 25 आएगा। अब 25 को एक लाइन छोड़ के नीचे लाओ। तीसरी संख्या में 7 है, उसको माइनस करो। तीसरी संख्या में 7 है, उसको माइनस करो। और 7 नंबर पे जो समय 7 पे जो 9 दिखा है सितंबर यानी, तो उसको प्लस करो। तो 25 में से तुम लोग 7 को माइनस करो, 18 आएगा। 18 के अंदर 9 प्लस करो तो 27 आएगा। अब 27 को नीचे लाया 6 के बाद में एक लाइन छोड़कर। अब अपने चौथी संख्या माइनस और आठवीं संख्या प्लस। चौथी माइनस, आठवीं प्लस। तो 27 में से 6 गया तो कितना आएगा? 27 में से 6 गया तो 21 आएगा। 21 के अंदर 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 31। अब 31 को 7 के नीचे लाओ। अब संख्या माइनस करेंगे 5 वाली। समय 5 के सामने जो 4 है उसको माइनस करेंगे, और 9, समय 9 के सामने जो उत्पादन बिक्री वाला जो है 8, उसको प्लस करेंगे। तो 31 में से 4 माइनस करो और 8 प्लस करो तो 35 आ जाएगा। अब 35 को 8 के बाद लाओ नीचे, और छठी संख्या समय 6 के अंदर जो 8 बिक्री लिखी है वो माइनस, और लास्ट 10 वाला जो 9 है उसको प्लस करो। तो 35 में से 8 माइनस तो 27, 27 के अंदर 9 तो 36 मिलेगा। ये अपने 4 मास का चलित योग ज्ञात किया। अब अपने 2 मूल्यों का योग करना है, यानी अपने 4 मास का चलित योग किया ना, उसमें अपने पहली और दूसरी संख्या जो है 21 और 20 उसको 3 नंबर समय दिए वहाँ पे तुम लोग को प्लस करने का। 21 और 20 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 41। अब 41 को क्या करोगे? 8 लेंगे। ये 4 मास और ये 2 4, 4 में 4 8 मास करने का। तो 8 से भाग दिया तो कितना आया? 41 को 8 से भाग दिया तो 5.13। अब अपने क्या करेंगे? अपने 20 जो 3 के समय 3 के नीचे 4 मास का चलित योग में 20 ज्ञात किया है, तो 20 और 25 उसके नीचे का 25 प्लस करो तो कितना आएगा? 45। अब 45 को तुमको 8 से भाग देने का। 45 को 8 से भाग देंगे तो 5.63 आएगा। अब क्या करेंगे? 25 को ले लेंगे, एक लाइन छोड़ते जाने का। 25 को लेंगे और 27 को लेंगे। 25 प्लस 27 तो 52। 52 को 8 से भाग दो 6.5। अब वापिस 4 मास का चलित योग में 27 और 31। 27 और 31 58। 58 को 8 से भाग देंगे तो 7.25। अब 31 और 35। 31 और 35 का प्लस करेंगे तो 66। अब 66 को अपने 8 से भाग करेंगे तो 8.25 आएगा। अब अपने बचा है 35। 35 के अंदर 36 माइनस करो
35 के अंदर 36 माइनस, सॉरी 35 के अंदर 36 प्लस करेंगे तो 71 आएगा। 35 7 के नीचे सामने जो नीचे एक लाइन में 35 लिखा और 36, तो 35 और 36 प्लस करेंगे तो 71। 71 को क्या करो, 8 से भाग देंगे तो 8.88 आएगा। अब देखो, जो पहले 4 मास का चलित योग में पहला कोष्ठक में कितने लाइन छोड़ी अपने, 1 2 3 छोड़ी और एक एक लाइन का मार्जिन दिया हो तो बराबर, पर ऊपर से 3 और नीचे से 3, 4 मास का चलित योग। अब दो दो मूल्यों का योग के अंदर 1 2 ऐसे लाइन छोड़ी, उसके साथ में देखें तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के 5वीं लाइन में लिखना, यानी समय 3 के सामने लिखना, फिर 4 के सामने लिखना, फिर 5 के सामने लिखना, फिर 6 के सामने लिखना, फिर 7 और 8 के सामने लिखने का। ये जो था इस चैप्टर के अंदर त्रिमासिक, 5 मासिक और 4 मासिक, ये जो चलित औसत योग वाला 3 प्रकार के सवाल थे, तीनों प्रकार के सवाल समझा दिए हैं। अब तुम लोगों को स्वाध्याय के अंदर स्वाध्याय 4.3 पूरा करना है और स्वाध्याय पूरा संपूर्ण पूरा करना है। अब स्वाध्याय के अंदर तुम लोगों को एक सवाल जो 4.3 वाला है, इसमें मैं पेज नंबर तुम देख लेना 177 पर क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी यहाँ पे खाली Q1 Q2 Q3 Q4 दिया है, तो सड़ंगी लिखते जा रहा Q1 Q2 Q3, फिर दूसरे वर्ष में भी 2004 में भी Q1 Q2 Q3 Q4 और 2015 में Q1 Q2 Q3 Q4 लिखते जाना। फिर अपने समय साथ में ही दे देने का है, रकम भले Q1 की Q1 में लिखो, 2013 की, 2014 2015 की, पर समय एक साथ में कंटिन्यू देना और कंटिन्यूज उसको हल करना है। 4 मासिक चलित औसत से किया है।